की भारत माता की। आज हिमालय किसान उत्पादन सहायक सहकारिता वार्षिक आम सभा बैठक में आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता रावत जी और विभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारीगण, हमारे उद्यान सहायक अधिकारी सुनील कंडारी जी, अपने कृषि अधिकारी महोदय जी, जिला सहकारी बैंक के मैनेजर सर और हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त मंचासीन मेरी बहनें और जिनके माध्यम से आज इस बैठक में सफल होना है, हम मेरी दूर दराज से आई हुई सभी माताएं बहनें, आप सबका मैं इस बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर और इस बैठक में प्रतिभाग करा। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि खेती का काम है, बहुत ज़ोर शोरों से खेती का काम चल रहा है। 1 मिनट बहुत मुश्किल से लोग निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप लोग इस बैठक में अपना कीमती समय देकर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी होती है कि महिलाएं भी आज की डेट में पीछे नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए पीछे नहीं है, बल्कि हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय छोड़ के और अपने जो आजीविका के लिए, स्वरोजगार के लिए आपने जो ये ठाना है कि हमने भी कुछ करना है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग समूह के माध्यम से जुड़े हैं और आपने सुना भी होगा कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो हम लोग संगठन से, समूह से जब जुड़ते हैं तो उसमें शक्ति बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है। तो जब हम लोग संगठन में जुड़ते हैं तो हमें एक अलग ताकत आती है कि हम ये कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, संगठन समूह इसीलिए बनाए जा रहे हैं। और सारे ही समूह, सारे विभाग जो है सहकारिता से, सब जो ये सोच है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और जो हमारे सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी और जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनके दिशा निर्देशों से और उनके अथक प्रयासों से ये विभाग बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। आपने देखा होगा कि पहले जो सहकारी समिति होती थी, एक छोटा सा कमरा होता था और एक सचिव साहब, वो हमने भी देखा था, हमारे गांव में भी थी एक समिति, और कुछ काम नहीं रहता था। वो जाने उनकी तनख्वाह आती होगी, वो काम थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करते थे। लेकिन आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं खुद 5 साल प्रतिनिधि रही और मैंने अपने हाथों से लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों को, मतलब मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल रही, तो हमने 2-2.5 हज़ार लोगों को 0% ब्याज पे हमने जो चेक बांटे हैं, 1.5 लाख के, 3 लाख के, महिला समूह को 5 लाख के, उनसे वो लोग बहुत अच्छी अपनी आजीविका चला रहे हैं और अपने घर परिवार को अच्छे से भरण पोषण। कई माताएं बहनें ऐसी होती है कि उनकी कम उम्र में उनके हस्बैंड उनके बीच से, मतलब उनका देहांत हो जाता है, तो वो लोग विशेषकर हमारी सरकार का फोकस उन्हीं पे रहता है कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को, अपने परिवार का किस प्रकार से पालन पोषण कर सके। वो तो सहकारी के माध्यम से भी हम लोगों ने बहुत काम करा है और सरकार का यही विज़न है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हों, किस तरह से महिलाओं को मजबूत करा जाए, किस प्रकार उनके हाथ मजबूत करा जाए, किस प्रकार वो अपने कदमों पर खड़े हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का सबसे पहला यही फोकस है कि महिलाओं को मजबूत करा जाए। तो अनेक माध्यम हमारे सरकार के द्वारा अनेक विभागों से अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई गई है। बहुत सारी योजनाएं हैं। योजनाएं तो अभी समस्त विभागों के जो यहाँ पे उपस्थित कर्मचारीगण हुए हैं, उन्होंने भी आपको योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। ज़रूरत है सिर्फ बाहर निकलने की, हमें जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ से हमें ये योजना मिलेगी। अब हमें योजना मिलेगी उद्यान विभाग से, हम कृषि विभाग से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। और बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे थैलीसैंण ब्लॉक
खेती में सबसे आगे है। मैं भी जब जिला पंचायत सदस्य रही तो मैं हमेशा अपनी बोर्ड की बैठक में इस बात को उठाती थी कि जो भी हमारे अधिकारीगण होते थे, मैं कहती थी कि सबसे पहले थैली सहन की योजना रखो, भले ही मेरे माध्यम से न रखो आप, लेकिन थैली सहन के लिए अच्छी योजनाएं रखनी आपको पड़ेगी, क्योंकि थैली सहन में बहुत अच्छी खेती होती है। आज आपने सुना होगा कि उद्यानिकी के क्षेत्र में भी यहाँ के लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी आपने उद्यान सहायक अधिकारी जी ने हमें बताया, हमें क्या, मेरे को तो पता है, लेकिन आप लोगों को बताया कि यहाँ का सेब दुबई पहुँच गया, तो कुछ ना कुछ उनको क्वालिटी मिली होगी तब जाके वो दुबई पहुंचा होगा, ऐसे तो नहीं पहुंचा होगा। और उसके माध्यम भी रहे होंगे, हमारे सरकार की तरफ से ही वो दुबई पहुंचा है, ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ उगा दिया और वो अपने आप दुबई पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं सरकार हमको ज़रूर प्रोत्साहन करती है, हमें केवल समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। और सभी अधिकारियों ने, मैं हमेशा यही बात रखती थी कि थैलीसैंण में सबसे ज़्यादा खेती होती है। आपने देखा होगा मंडुआ झंगोरा सबसे ज़्यादा थैलीसैंण से बाहर जाता है, सबसे ज़्यादा। और मैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी करती थी कि एकेश्वर ब्लॉक पूरा बंजर है, वहाँ सबसे ज़्यादा काम होते, क्यों होते हैं यहाँ काम? हमारा थैलीसैंण तो इतने खेत है यहाँ पे, इतनी मतलब खेती आबाद है अभी भी, अब बहुत कम, जीरो पलायन है यहाँ पे। कुछ लोग अगर बाहर गए भी होंगे तो उनकी फैमिली से घर में भी पर्याप्त है लोग, तो मतलब पलायन जीरो है। और बाहर जैसे एकेश्वर पोखड़ा, आप इधर चले जाओगे तो आपको एक भी खेत आबाद नहीं मिलेगा, सब बंजर खेती हो रखी है। लेकिन वो लोग बंजर खेतों में भी पौधे लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि चलो खेत बंजर हो गए तो थोड़ा बहुत हम सेब अखरोट जैसे ये पौधे लगा सकते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल मतलब वो घर आने का नाम नहीं ले रहे। और तब भी वहाँ सबसे ज़्यादा काम, तो मैं हमेशा इसी बात पे झगड़ती थी कि सर आप लोग आओ और थैलीसैंण में देखो किस प्रकार से वहाँ के लोग अपना रात दिन, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कोई दिन में खाना खाने भी मुश्किल से घर पे आ रहा होगा। मेरी नज़रों में तो बहुत कम है कि जो लोग, मैं अभी एक दुकान में बैठी थी तो हमारी दीदी थी कोई, वो खेत में गए थे तो उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, दीदी मतलब मेरे मायके की है वो, मुझे जानती है वो, और उन्होंने अपने हस्बैंड, और उन्होंने मेरे को पकड़ा दिया फ़ोन उनके हस्बैंड ने कि जरूर तो बात, तो वो कह रहे अरे तुम जो ही हो पर तुम इनको फ़ोन दो जिनका फ़ोन है तो इतनी आप हदा रखी थी उन पर, मतलब ना होता ही आजकल 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। और अच्छी बात भी है कि हम लोग मतलब अपनी खेती में, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखा रखा है कि जो सबसे पहले क्या होता है, खेती सबसे उत्तम है खेती हमारे लिए। तो जो हमें इन खेतों में, जो हमें अपने घर में, अपने स्वरोजगार में जो हमें मिल सकता है वो हमें नौकरी में नहीं मिल सकता है, कभी नहीं। नौकरी तो नौकरी हूँ जो नौकर वो नौकर चाहे वो करो बड़ी नौकरी भी करो, एक दूसरा दिन काम कर, अरे एक हम अपन मालिक खुद बन सकते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने स्तर से जरूरी नहीं है कि 10 घोड़ा पालने हम जब हम सब ऐसा बोलो उधर हम लोग कुल काम करने। और आप सभी तो एक बार पुनः में बहुत बहुत बधाई दी दूँ, धन्यवाद कर दो। आप लोग कीमती समय लेके एक हम पहुँचे और पूरी टीम को, हिमालय किसान स्वायत्त सहकारिता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। आपने हमें तो पुनः मौका दिया है और एक बार सभी अतिथिगणों को भी मैं विशेष धन्यवाद कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जोश पैदा कर दिया कि वाकई में कि महिलाएं कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। और आप जिला स्तर पे आवाज़ उठाई आप लोगों ने, आपका काम हम लोगों ने भी देखा है, पिछले 2 साल हमें भी हो गए, तो काफ़ी नाम है आपका जब काम किया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए